रावला गांव 10 केडी विद्यालय की 4 बच्चियां खेलेगी राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट। मतलब आप जो नेशनल तक आप खेल के आए हो तो वो कैसे कैसे आप पहुंचे, आपको क्या क्या जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा, धीरे धीरे आप आगे बढ़े, आपको क्या क्या समस्याएं आई? पिछली बार विनर हमारी टीम रही थी रावला गांव 10 केडी की, जो कि समेजा कोठी गई थी। वहाँ पे हमारे स्कूल में कैंप लगे थे। बाकी सब लड़कियाँ 14, 19, 17 की यहीं रुकी थी। यहीं से हम गए थे और आगे स्टेट लेवल पर हमारा गंगानगर की पाँचवीं पोजीशन रही थी। प्रदेश भर में हो रहे जिला स्तरीय टूर्नामेंट जिसका श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में समापन हुआ, जिसमें छात्राओं व आसपास के स्कूलों से सैकड़ों वॉलीबॉल की टीमों ने भाग लिया। वॉलीबॉल की इस जिला स्तरीय टूर्नामेंट में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय रावला 10 केडी की 4 बच्चियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हुआ। बच्चियों के चयन होने की खुशी में विद्यालय के समस्त स्टाफ व भामाशाहों ने पूजा, तमन्ना, सोमा, लवली चारों होनहार छात्राओं का भव्य स्वागत किया और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस सम्मान समारोह के दौरान बच्चियों ने इस प्रतियोगिता में जीत का श्रेय अपने माता पिता, विद्यालय के अध्यापकगण व पीटीआई सुग्रीव बिश्नोई को दिया। साथ ही इस टूर्नामेंट में जिला लेवल पर गांव 10 केडी वॉलीबॉल टीम उपविजेता रही। वहीं दूसरी ओर कुश्ती की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 10 केडी छात्र भगवानाराम, श्रवण कुमार, चंद्रपाल आदि 3 होनहार छात्राओं का चयन हुआ। जिला स्तरीय कुश्ती टूर्नामेंट में भगवानाराम ने जिला लेवल पर गोल्ड मेडल हासिल किया। नमस्कार, मैं डीआरटी न्यूज़ से संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत रावला गांव 10 केडी के अंदर, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जो रावला गांव का, तो उनके अंदर आज पहुंचे हुए हैं। जो राज्य स्तर, जो अपने जिला स्तर पे अभी टूर्नामेंट हुआ था, उसके अंदर 4 बच्चे जो अपने राज्य स्तर पे सिलेक्शन हुआ है, तो उनसे भी बात करेंगे। जो यहाँ के जो पीटीआई हैं जो रावला गांव 10 केडी स्कूल के, तो उनसे भी बात करेंगे। वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुग्रीव जी सर। तो यहाँ के जो बच्चे हैं कुश्ती के अंदर जो खेलने के लिए गए थे, 3 बच्चे थे, उनसे भी बात करेंगे। तो सर से बात करते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद जी। तो सर, अपने बात करें, कितने टाइम से यहाँ पे सर्विस कर रहे हो आप? मैं लगभग 30 सालों से हूँ यहाँ, और इस गांव में बहुत बढ़िया माहौल है पढ़ाई का और खेलों का जी। तो मैं शुरू से ही जब नौकरी लगा तब से यहीं बैठा हूँ और यहीं बच्चों को तैयारी करवाता हूँ और गांव में अच्छा माहौल है जी। तो सर, अपने बात करें, जैसे कि इस बार अपनी टीम गई है, तो ये आपके मार्गदर्शन में गई है और बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस भी किया वहाँ पे जाके। तो अपने कितने बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन हुए इस बार? 4 बच्चे राज्य स्तर पर हुए हैं। 17 अंडर 17 में लड़कियां गई थी, वो विजेता रही। किसी कारणवश वो जीत नहीं पाई, विजेता नहीं रह पाई, लेकिन फिर भी 4 बच्चियों का अच्छा खेल दिखाया तो उनका राज्य स्तर पर सिलेक्शन हुआ। तो वो बच्चियां आगे जाएगी। 1 तारीख से उनका कैंप है, 6 तारीख तक, और फिर नागौर राज्य स्तर का टूर्नामेंट है, वहाँ खेलने के लिए जाएंगी जी। तो सर, अपने बात करें, जैसे अपने कुश्ती के भी बच्चे गए हुए थे, तो ये कुश्ती के बच्चे इन्होंने क्या कुछ परफॉर्मेंस किया और कि जैसे जिले के लेवल पे इन्होंने क्या कुछ स्थान प्राप्त किया? मेरे 4 बच्चे गए थे, जिसमें से 3 बच्चों ने पोजीशन हासिल की। 1 बच्चा जिले लेवल पर प्रथम रहा, दूसरा 1 बच्चा उसने मेडल प्राप्त किया, वो उपविजेता रहा। 1 बच्चा तीसरे स्थान पर रहा और 1 बच्चा पहले राउंड में हार गया। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। बच्चों ने मेहनत की कम समय में। और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे गांव के अंदर अब सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू किए हैं, इससे गांव के अंदर खेलों का माहौल शुरू हो गया। पीछे मेरी बच्चियों ने भी कड़ी मेहनत की, जिसके कारण वो अंडर 14 में चैंपियनशिप रही हमारे पास, हमारे स्कूल की, और इस बार वो विजेता रही हैं। लेकिन मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और ग्राउंड का भी यहाँ अच्छा है पंचायत हेडक्वार्टर पर। लेकिन छोटे छोटे जो गांव है पूरी पंचायत में, वहाँ पर थोड़ा सा खेलों का अभाव है। बच्चे, पंचायत बहुत लंबी है, तो वहाँ पर हर एक जगह खेल ग्राउंड की सुविधा नहीं मिल पाती। इस कारण वो पंचायत हेडक्वार्टर पर स्कूल में आते हैं। सीनियर का स्कूल है यहाँ, तो यहाँ पर मैं मेहनत करवाता हूँ बच्चों को। तो सरकार अगर जैसे मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल में 105 का संख्या कर रखी है, जिसमें पीटीआई का पद देते हैं। तो मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि हर एक स्कूल में, मिडिल स्कूल में तो कम से कम पीटीआई होना चाहिए, चाहे वो
बच्चे 50 हो, चाहे 55 हो, चाहे 60 हो, कितने भी हो, लेकिन एक पीटीआई का पद हो तो उससे बच्चों को और गांव के लोगों को खेलने का ज़्यादा मौका मिले। और साथ में एक ये भी है, खेलने हम तो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करते हैं कि बच्चे खेल में जुड़े रहें, युवा वर्ग भी खेल से जुड़े रहें ताकि नशे की प्रवृत्ति से वो दूर रहें। और इसका मेरे सामने, मैं कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ और जब से ग्राउंड शुरू हुआ है यहाँ खेलों के अंदर, जब मैं आया तो पहले दूर दराज एरिया था, इतना ही सुविधाएं नहीं थी। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ी तो लोगों ने नशा छोड़ के और खेल के मैदान की ओर आए और आज इसका नतीजा है कि आज बच्चे कुश्ती में जा रहे हैं, वॉलीबॉल में लड़कियां जा रही है, बाकी स्कूल के अंदर स्काउट भी में जा रहे हैं बच्चे। अभी आपके सामने एनसीसी के बच्चे खड़े हैं, तो इस स्कूल में हर एक तरह की जो है सुविधाएं हैं और इसमें बच्चे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और गांव का सहयोग भी अच्छा रहा। गांव के भामाशाह हैं, पीछे सरपंच थे हमारे मोहम्मद राम जी मेघवाल, उनका भी अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने भी बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया जब बच्चे खेल के आए उस समय। और इसके साथ साथ अब इस बार भी जो महिला सरपंच है एकता गोदारा, उनका भी सहयोग रहा। इसके अलावा भामाशाह है जो अपने जैसे ओम प्रकाश ओमी, जिसको हम लाड से कहते हैं प्यार से, उनका, इसके अलावा शरवण जी वकील हैं, गांव के कुछ और युवा हैं जो महानुभाव हैं, और इसके अलावा बच्चों के अभिभावक हैं, वो भी स्कूल में आते हैं, पूछते हैं कि कैसे हमारे बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसके अलावा एक बुजुर्ग थे हमारे गांव में, अब तो वो भगवान को प्यारे हो गए, दिलीप जी बाम्बू, उनका बड़ा सहयोग रहता था। वॉलीबॉल जब मैं यहाँ बच्चियों को खिलाता था तो वो ज़रूर आते थे, उनको हौसला देते थे। इसके अलावा ओम प्रकाश जी बादू, लालचंद जी बादू, प्रेम जी श्याग, और टूर्नामेंट भी एक बार मैंने यहाँ बच्चियों का करवाया। पूरे गांव का, पूरी पंचायत का बड़ा सहयोग रहा। गांव के लोग बड़े उत्साहित रहते हैं जब कोई टूर्नामेंट मैं लेके आता हूँ और मुझे ये कहते हैं कि गुरुजी 2 साल हो गए, अब टूर्नामेंट ले आओ। और इसका फ़ायदा भी हमारे स्कूल के बच्चों को मिलता है। तो गाँव के लोगों का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और साथ में उनके माता पिता जो बच्चों को खेल के मैदान में भेजते हैं, उनका भी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अवगत कराया। सर, अपने अगर बात करें, जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर अग्रसित हो रही है और पतन की ओर जा रही है, तो नशे से दूर रहने के लिए बच्चों को आप क्या कहना चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खेल से जुड़ो। खेल से ज़्यादा जुड़ोगे तो नशे से दूर रहोगे। अगर आपने ग्राउंड छोड़ दिया तो आप गलत प्रवृत्ति में चले जाओगे और नशा ऐसा है जो आपकी 7 पीढ़ियों को ले डूबेगा। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग है, चाहे स्कूल के बच्चे हैं या कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो भी अपने बच्चों के सामने, अगर किसी को लत लग गई है तो वो बच्चों के सामने नशा ना करें। और साथ में उन बच्चों को जो गलत काम कर रहे हैं, आज टाइम ऐसा हो गया कि कोई माँ बाप भी अपने बच्चों की गलती स्वीकार नहीं करता। मैं कहता हूँ स्वीकार करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा गलत है, अगर कोई गांव का पड़ोसी या कोई कह देता है तो उसको स्वीकार करके और अपने बच्चे को डांटो ताकि वो नशे की ओर ना बढ़े और खेल से ज़्यादा जुड़ें ताकि नशे से दूर रहें। और युवा वर्ग आपने देखा होगा अभी अपने ओलंपिक के अंदर जो पैरा ओलंपिक है उसमें राजस्थान ने नाम कमाया। तो मैं ये चाहता हूँ कि पैरा ओलंपिक के जो बच्चे हैं अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो अपने जो दूसरे हैं वो क्यों नहीं कर सकते। तो भारत में इतनी जनसंख्या होते हुए और गोल्ड मेडल 2-4 आते हैं तो बड़ी दुख की बात है। और हम शुरू से प्रयास करते हैं, सरकार से यही मांग करते हैं कि खेलों के प्रति ज़्यादा रुझान बढ़ाया जाए। जैसे हरियाणा के अंदर बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, तो इसी तरह अपने राजस्थान में थोड़ा सा हम इस मामले में थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हमारे को सुविधाएं मिल रही है, जिसका नतीजा भी पैरा ओलंपिक में आपने देखा होगा। तो सर, जैसे अपने को आज अपने विधायक महोदय भी देख रहे हैं और जिला प्रशासन के भी लोग भी देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या समस्या लगी? जैसे ग्राउंड के अंदर कुछ समस्या आ रही है, आप उस समस्या के बारे में अवगत करवाओ जिसकी वजह से अपने प्रशासन को अवगत करवा सकें। कुछ तो जो स्पोर्ट्स के
अपने इक्विपमेंट होते हैं वो थोड़े से महंगे हैं और ग्राम के लोग हैं वो इसे नहीं मेंटेन नहीं कर पाते। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर राजस्थान सरकार जैसे ग्राम पंचायत अगर कोई बजट देती है तो उसमें से कुछ हिस्सा खेल के लिए ज़रूर दें। वो जो गांव के युवा वर्ग है उनको किट के रूप में उपलब्ध कराएं और उनको ग्राउंड की सुविधा दें। जैसे अपने यहाँ ग्राउंड है मैंने तैयार कर रखा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती है जैसे इसके चारों ओर अगर जाली लगी हो तो हमारे वॉलीबॉल हम लाते हैं अभी 800-900 रुपये की बाल आती है, वो 4 दिन चलती है उसके बाद पंचर हो जाती है। अगर इसके चारों ओर जाली लगी हो तो बच्चे अगर खेलते हैं तो ये दिक्कत नहीं आती। तो थोड़ा सा इक्विपमेंट पर थोड़ा सा अगर ध्यान दें और इसका अलग से बजट दें तो उसका फ़ायदा ज़रूर गांव के युवा वर्ग भी और स्कूल के बच्चे भी उठाएंगे। तो उसके लिए बजट अगर सरकार दे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसा कि मेरे प्रशासन से अनुरोध है और ग्राम पंचायत के सरपंच से अनुरोध है कि जो समस्या बता रहे हैं, जो इनकी चारों ओर जाली लगाई जाए तो उसकी वजह से टाइम की भी बचत होगी और बच्चों को रिहर्सल के अंदर भी बहुत सा फ़ायदा मिलेगा। तो सर अपने बात करें जैसे कि ये बच्चे हैं जो अभी काफ़ी मिडिल क्लास से भी बच्चे हैं, तो जो जाने आने में दिक्कत होती है, जैसे दूर दराज के अंदर टूर्नामेंट होती है जो खुद से अफोर्ड नहीं कर पाते खर्चा, तो आप ग्रामीणों को क्या कहना चाहते हो इसकी वजह से? वो तो सरकार बजट देती है उसके लिए आने जाने का, वो उसमें कोई समस्या नहीं आती जी। लेकिन हमारे यहाँ भामाशाह है, हमें ऐसी कोई असुविधा नहीं होती। हमारे गांव में कुछ भामाशाह है जिनके पास बसें भी हैं, साधन भी है, अगर हम उनको कह देते हैं तो हमें साधन उपलब्ध करवा देते हैं। कई बार दिक्कत आती है दूर दराज में, लेकिन फिर भी हमें इस गांव से ऐसी कोई शिकायत नहीं है। पंचायत के जो सारे लोग हैं हमारी खूब मदद करते हैं और इसी का नतीजा है कि आप बच्चे इस एरिए के, जब मैं इस एरिए में आया था 1991 में, तब और आज का देखूं तो बहुत अंतर है। आज इस रावला क्षेत्र के बच्चे हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं और पहले हम जिला लेवल पर इक्के दुक्के सारे शिक्षक थे। आज इस गढ़साना ब्लॉक जो आखिर में है गंगानगर जिले के, उसमें कम से कम 60-70 सारे शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं, जिसका फ़ायदा अब जिला लेवल पर हमें दिखाई दे रहा है। हमारे स्कूल पूरे ब्लॉक के बच्चे आगे अपने देश का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपने ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं जी। तो सर जैसे कि मैं भी यहाँ इस ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ और रावला गांव 10 KD स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ, आपके मार्गदर्शन में भी रहा हूँ। तो सर जैसे कि आपने भी खूब प्रयास किए इस डेवलपमेंट करवाने के लिए, जैसे आपने बहुत सी मांगे रखी प्रशासन के आगे, सरपंच महोदय के आगे भी हमारे को ग्राउंड दिया जाए, और सरपंचों ने किया भी है, ऐसी बात नहीं। पिछले वर्ष की भांति जैसे ग्राउंड भी दिया है और जो सामने स्टेडियम, मेरा कैमरा मैन से अनुरोध है जो सामने वाला स्टेडियम दिखा दिया जाए, जो स्टेडियम भी दिया हुआ है। तो ये भी पिछले कार्यकाल के अंदर मोमन जी जो सरपंच थे, जो पूर्व सरपंच हैं, तो उनके मार्गदर्शन में ये काम हुआ था। तो जो कुश्ती के बच्चे हैं, भगवाना राम जी जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो इनसे भी अपने बात करेंगे, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो नमस्कार जी। धन्यवाद। तो अपने बात करें जैसे, तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो जी। आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो अपने बात करें जैसे कि आपने कुश्ती की तैयारी कितने टाइम से कर रहे हो? मैं 6 साल से कर रहा हूँ जी। 6ठी क्लास से यहाँ पे तैयारी करने लग गया था सुग्रीव जी सरों के पास जी। और ये सारा मैं जो ये जिला स्तर पर आए 3 साल से लगातार जो मैं पहला स्थान प्राप्त करता हूँ, इसका सारा क्रेडिट मैं सुग्रीव जी सरों को देना चाहता हूँ जी। और घर वालों को भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे आगे खेलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है जी। और मैं सुग्रीव जी सरों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मुझे इस काबिल बना दिया जी। और आगे भी मैं प्रयास करूँगा कि मैं कुछ ना कुछ आगे स्टेट में कोई स्थान प्राप्त करके आऊँ और नेशनल खेलूँ जी। जैसे कि भगवाना राम विद्यार्थी का कहना है कि ये आगे से आगे जाना चाहते हैं और अपने स्कूल का और अपने ग्राम वासियों को नाम रोशन करना चाहते हैं। तो इनसे अपने बात करते हैं, आप अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहते हो? जी, मैं सारा जीत का श्रेय जो सुग्रीव जी सरों को देना चाहता हूँ जी। तो जैसे अपने साथ और भी बच्चे जुड़े हैं, तो इनसे बात करते हैं। बेटा आपका नाम? चंद्रपाल। तो आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 9th में पढ़ता हूँ। तो इस बार आप कहाँ खेलने के लिए गए थे जो आपने 3य स्थान प्राप्त किया? जैसर खेलने गए थे। जैसलमेर? जैसर जी। और जैसर में मेरा दूसरा स्थान है जी। जैसर के अंदर आपका दूसरा स्थान है। तो आप तैयारी कितने टाइम से कर रहे हो? तैयारी मैं 6ठी कक्षा से कर रहा हूँ। 6ठी कक्षा से। तो किन के मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हो आप? सुग्रीव जी। तो आप अपने जीत का श्रेय किसको देना चाहते हो? सुग्रीव जी सर।
तो अपने सरपंच इस बात का नमस्कार। नमस्कार तो आप अपना जीत का श्रेय किसको देना चाहते हो? सुग्रीव जी सर को धन्यवाद, सुग्रीव जी सर का, जिन्होंने हमको इतनी अच्छी तैयारी कराई और उनके ही बलबूते पे हम इस स्टेज पे यहाँ पे पहुँचे हैं। धन्यवाद सुग्रीव जी सर। जी, तो जैसे कि एक बच्चा है वो हमारे को समस्या बता रहा है जो जिले लेवल पे दूसरे स्थान पे रहा है, तो अपने उनकी समस्या भी सुनते हैं। बेटा आपको क्या ये सुविधा आ रही है? सर हमारे गांव में नौकड़ी गांव है, उसमें कोई भी सहयोग नहीं देते हैं और ग्राउंड वगैरह कुछ नहीं है। जी, मतलब आपके जो मतलब ग्रामीण हैं जो मतलब आपका कोई भी अभी तक सहयोग नहीं किया? नहीं, कोई नहीं सहयोग करता रहा है तो आपकी फैमिली का रहा है, जो अपने गुरुजनों का स्टाफ का रहा है। हाँ जी सर। जी, तो आप हमने जैसे कि आज आपको नौकेडी के लोग भी देख रहे हैं और ग्राम पंचायत पूरा देख रही है और जो अपना पूरा राजस्थान देख रहा है, तो आप आपकी ग्राम पंचायत को आप क्या कहना चाहते हो? भाई वो हमारे स्कूल में ग्राउंड बनाए, कबड्डी का, कुश्ती का, वॉलीबॉल का, लड़कियों को कोई सहयोग नहीं देते हैं। जी, और वहाँ से हम नौकड़ी से चल के यहाँ आते हैं, वहाँ हमारे को सुग्रीव जी को अच्छी तैयारी कराते हैं। जी, और हमारे गांव में कोई सहयोग नहीं है। जी, जैसे कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता के अंदर 4 बच्चियां सिलेक्ट हुई हैं जो राज्य स्तर पे, अभी जो पिछले दिनों के अंदर जो भी टूर्नामेंट चल रहा था 21 से 24 तक, जो जिले लेवल पे जो अनूपगढ़ क्षेत्र के अंदर करवाया जा रहा है, उसके अंदर 4 बच्चियां जो राज्य स्तर पे जो सिलेक्शन हुआ है तो वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जो नेशनल लेवल के पिछली वर्ष के बाद जो बच्ची खेल के गई थी सुनीता, तो उनसे भी आज बात करेंगे। तो सुनीता जी से बात करेंगे। इससे पहले तो नमस्कार बेटा। नमस्ते। बेटा कौन सी कक्षा में पढ़ते हो अभी आप? अभी कॉलेज में। जी, अभी आप कॉलेज तक पहुँच गए हो। तो आप कितने टाइम से यहाँ पे जो इसी ग्राउंड के अंदर आज अपने खड़े हैं, इस ग्राउंड के अंदर आपने तैयारी की थी, तो कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हाँ जी। तो मतलब कौन से गेम से बिलोंग करते हो आप? वॉलीबॉल से। वॉलीबॉल से। हाँ जी तो सर। जैसे आज आप किन के मार्गदर्शन में तैयारी कर रहे हो? सुग्रीव सरों की। जी, तो आप अपना ऐसे बताओ मेरे को, जैसे आपने शुरू के अंदर जो खेल आपने किए थे उसके अंदर पहली बार आप कहाँ विजेता रहे थे और कहाँ कौन से वो गेम था और कौन सा वो गांव था? हम शुरू में गोगा में गए थे जहाँ पे हमने 3rd पोजीशन हासिल की थी। वहाँ जी। पे 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था जी। जो सवाई माधोपुर खेलने गई थी। जी, मतलब जिले स्तर पे? हाँ जी। जी, तो फिर आपने नेशनल तक आप कैसे पहुँचे, इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। मतलब आप जो नेशनल तक आप खेल के आए हो तो वो कैसे कैसे आप पहुँचे, आपको क्या क्या जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा, धीरे धीरे आप आगे बढ़े, आपको क्या क्या समस्याएं आई? पिछली बार विनर हमारी टीम रही थी रावला गांव 10 KD की, जो कि समेजा कोठी गई थी। वहाँ पे हमारे स्कूल में कैंप लगे थे, बाकी सब लड़कियाँ 14, 19, 17 की यहीं रुकी थी, यहीं से हम गए थे। और आगे स्टेट लेवल पर हमारा गंगानगर की 5वीं पोजीशन रही थी, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था नेशनल में। और हम सवाई माधोपुर महाराष्ट्र। जी, अदर स्टेट मतलब अपने महाराष्ट्र के अंदर? हाँ, महाराष्ट्र के अंदर नेशनल के टूर्नामेंट हुए थे, हम वहाँ पे गए थे। जी, जिसमें वहाँ हमने पे आपने क्या क्या परफॉर्मेंस किया और क्या आपको जैसे वहाँ पे आपको मिला? हमारी 4थी पोजीशन रही थी। जी, हम्म, राज्य स्तर पे? हाँ जी। क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। जो रावला गांव की बच्ची है जो अपने महाराष्ट्र के अंदर जो पिछली बार टूर्नामेंट हुए थे जो नेशनल लेवल के, उसके अंदर 4थे स्थान पे रही। तो अपने बात करेंगे जैसे इस बार जो 4 बच्चियां सिलेक्ट हुई, तो अपने कोच साहब से जो इनका कोच है उनसे ही बात करेंगे। जैसे कि सुनीता मैंने आपको पहले बताई, ये नेशनल लेवल तक बच्ची खेल के, इनके मार्गदर्शन में ये जो बच्चियां जो सीख रही हैं और आगे प्रयास कर रही हैं और अपने गाँव का, अपनी पंचायत का नाम रोशन कर रही हैं। तो बेटा इनका नाम बताइए जो बच्चियाँ अभी 4 सिलेक्शन हुई हैं। एक पूजा, सोमा, लवली और तमन्ना। जी, तो जो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं इनसे भी अपने बात करेंगे। जो तमन्ना है, तमन्ना से अपने बात करेंगे। तो बेटा नमस्कार। नमस्कार। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? 10th में। 10th में पढ़ते हो। तो जैसे बेटा आपने बात करें, जैसे इस बार आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको कितनी खुशी हो रही है? मेरे को बहुत खुशी हो रही है। जी, तो आप अपना जीत का श्रेय किसको देना चाहते हो? सुग्रीव जी सर को। जी, तो आप जैसे सुग्रीव जी सर के मार्गदर्शन में रह के आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो? मैं 6th क्लास से तैयारी कर रही हूँ। जी, पहले भी जैसे कोई नेशनल जैसे जिला स्तर पे या फर्स्ट रहे हो, जैसे कैसे? जैसे पिछले साल हाँ, समेजा कोठी जी, विनर रहे थे हम। क्या बात। आपकी टीम के नेतृत्व तो आप ही कर रहे थे क्या? जैसे टीम के अंदर उस टाइम कोच कौन था आपके? सुनीता। सुनीता, जैसे कि सुनीता नाम काफ़ी चर्चित है और इन्होंने खूब प्रयास किए और इनकी वजह से जो बच्चियों को आज मोटिवेशन मिला है, तो उस वजह से आज बच्चियां भी आगे आई हैं। ये तो और भी बच्चे जो हमारे साथ 4 सिलेक्शन हुए तो उनके बात करेंगे। तो बेटा आपका नाम? अनीशा। निशा, बेटा आप इस बार भी आप खेल के आए हो टूर्नामेंट, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। आप अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहते हो? सुग्रीव जी सर को। सुग्रीव जी सर को। तो कितने टाइम से बेटा अपनी तैयारी के अंदर टाइम दे रहे हो आप? 6th क्लास। 6th क्लास से। तो इस बार आपका जैसे सिलेक्शन हुआ है जो राज्य स्तर के अंदर, तो आपको खुशी की लहर आपके अंदर दौड़ रही है? हाँ जी सर। जी, तो जैसे आपकी सिस्टर से भी बात करते हैं, जो इनका नाम शुभ नाम लवली है, तो लवली से अपने बात करते हैं।
तो बेटा नमस्कार। नमस्कार सर। तो पहले तो आप ऐसे बताओ, आप अपना जीत का श्रेय किसको देना चाहते हो? सुग्रीव जी सर को। सुग्रीव जी सर को। तो जैसे आपको सुग्रीव जी सर तैयारी करवा रहे हैं, किस प्रकार तैयारी करवा रहे हैं? तैयारी अच्छी करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं? अच्छी करा रहे थे जी। जैसे आपको कोई भी छोटी बड़ी जैसे कोई समस्या आती है या कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आपकी टाइम टू टाइम पूरी हो रही है या नहीं हो रही? पूरी हो रही है जी। जैसे कि हमने पहले भी सुना था, जो सुग्रीव जी सर हैं जो रावला गांव के अंदर पीटीआई हैं, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर, तो उन सर के प्रयास इतने थे, उन्होंने निजी आय से भी, अपनी जो पर्सनल फंड से भी उन्होंने बच्चों को जैसे स्पोर्ट्स के कपड़े हैं, शूज़ हैं, कुछ भी है तो वो उन्होंने दिलवाए थे। तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर का। तो बेटा आपका नाम? पूजा। पूजा। तो आप इस बार कोच के जैसे आप में लीडर रहे थे? हाँ जी सर। जी, टीम के कैप्टन रहे थे आप? हाँ जी सर। तो बेटा आप क्या कहना चाहते हो, जैसे आज आपको पूरा भारत देश देख रहा है, बच्चियाँ देख रही हैं, तो बच्चियों को आगे आने के लिए आप क्या कहना चाहते हो? कड़ी मेहनत करने के लिए हम कह रहे हैं। जी। जैसे कि बच्चे कह रहे हैं कि कड़ी मेहनत करें और खूब आगे बढ़ें, तो इनके प्रयास से भी आज जो गांव का नाम रोशन हुआ है, तो इनसे बात करते हैं। जैसे कि एनसीसी के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीसी के बच्चे भी आपको दिखा देते हैं, जैसे इनके भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये बच्चे लगभग अपने बता दें कि बेटा आप कितने टाइम से, जैसे आप एनसीसी के अंदर आपने कैसे सिलेक्शन करवाया? हमने 9th क्लास से अभी शुरू किया है एनसीसी। जी। ये हमारे, और मैं वॉलीबॉल की प्लेयर भी हूँ। क्या बात है। एक मिनट। जैसे कि आप बेटा वॉलीबॉल के प्लेयर हो और आप अभी एनसीसी में आगे हो। हाँ, हमारे स्कूल में स्काउट के बच्चे भी हैं और एनसीसी के अभी लागू हुए हैं। जी। एनसीसी के अंदर अभी अपनी जो बच्चियां दिख रही हैं, इतनी बच्चियां हैं या और भी हैं? और भी हैं, वो अभी क्लास में है। जी। जैसे कि इनकी गुड़िया का नाम रीना है, तो रीना ने हमारा कवर कराया। जैसे कि नेशनल जो एनसीसी के बच्चे हैं, उन एनसीसी से भी बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं, और जो बच्चे आज आगे आ रहे हैं तो इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो ये आगे लेके आ रहे बच्चे। तो जो गुरुजी हैं, गुरुजियों का भी काफ़ी प्रयास रहा है, जो अपने यहाँ का इंचार्ज संभाल रहे हैं सुनील जी गोदारा, जो यहाँ के प्रधानाचार्य का चार्ज भी संभाल रहे हैं। तो ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको भी मैं दिखा दूँ। तो कैमरामैन से अनुरोध है कि एक बार पूरे दिखा दी जाएँ। जो बच्चे ये काफ़ी टाइम से ये तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंचे थे रावला गांव के स्कूल के अंदर, जहां से अपने को बच्चों को बहुत कुछ इनको सीखने को मिला, और जो इनके मार्गदर्शन में सुग्रीव जी सर थे, उन्होंने भी हमारे को समस्या के बारे में बताया। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल।